सुबह की चर्चा इस बात पर हो रही है कि बजट सत्र इस बार कैसे चलेगा, क्योंकि विपक्षी दल ये कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। लेकिन ये बहिष्कार के अभिभाषण तक सीमित रहता है या बजट सत्र में भी इसकी गूंज दिखाई देती है? और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी एक रस्म है कि जब प्रधानमंत्री सत्र की शुरुआत से पहले यानी पहले दिन जब संसद पहुंचते हैं तो वो जो बात उस समय मीडिया से कहते हैं वो जरूर ये झलक देती है कि सरकार अब आगे इस सत्र पर किस तरह से आगे बढ़ेगी। और बजट की जब बात है तो ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था का क्या रोड मैप रहेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। विकास से लेकर रोजगार के अवसर, इनको लेकर सरकार की क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है। लेकिन इस बीच अब सवाल यही कि किसानों का जो आंदोलन रहा कृषि कानूनों के खिलाफ, उसके साये के अंदर क्योंकि बजट सत्र हो रहा है तो अब बजट सत्र की सूरत क्या रहती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा में। प्रेम शुक्ला जी, सवाल यह है कि जो आंदोलन 2 महीने चला, 26 जनवरी को जो कूच हुआ, सरकार भी बातचीत कर चुकी थी, कई प्रस्ताव दे चुकी थी, लेकिन अब जो ये लड़ाई है, क्या ये लड़ाई अब राकेश टिकैत वर्सेस सरकार हो गई है, जहां आपके सामने चुनौती ये है कि या तो आप राकेश टिकैत को मना लें या उनको हटा लें? देखिए, राकेश टिकैत का संकट है कि टिकैत अपनी बातों पर टिकते ही नहीं है। आदरणीय टिकैत जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि पुलिस का हम बक्कल उखाड़ के फेंक देंगे, फिर कल अब रोने लगे वो। नरेश टिकैत जी ने कहा कि हम आंदोलन वापस लेते हैं, फिर वो खाप पंचायत करने लगे। और लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा से किसानों के कल्याण की नीतियां बनाई हैं और किसानों के प्रति जो है उदारतापूर्ण व्यवहार रखा है। आप देख रहे हैं 11 चक्रों की वार्ता हुई और लगातार बिंदुवार हम किसानों के अधिनियम पर बात करने के लिए तैयार रहे और 18 महीने तक जो है किसानों के इस कानून को स्थगित करके उनसे बिंदुवार चर्चा कि आपके क्या प्रस्ताव है, आपके प्रस्तावों को समाहित करके किसानों का कल्याण करें। आपको ध्यान है, कभी आपको तो पता ही है कि कैबिनेट कोई कानून पास करता था और राहुल गांधी फाड़ कर फेंक देते थे। अलोकतांत्रिक व्यवस्था वो थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये है कि संसदीय परंपरा का सम्मान करते हुए सरकार के साथ जितने दौर की भी वो बातचीत बन नहीं पाई, किसान कन्विंस नहीं हो पाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो प्रस्ताव सरकार ने आखिरी बार दिया था, क्योंकि आज भी जब आप ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पैनल पर बैठ के, तो बहुत सारे किसान इस वक्त बड़ी उम्मीदों से सुन रहे होंगे। तो जो प्रस्ताव सरकार ने दिया था कि 18 महीने कानून को टाल देंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं उसके बाद, 26 जनवरी के बाद खासतौर पर, क्या सरकार का ये प्रस्ताव अब भी बरकरार रहेगा? सरकार तो हमेशा से जो है एक वार्ता के माध्यम से किसानों के कल्याण का कोई भी प्रस्ताव किसानों के तरफ से आए उसको स्वीकारने की सरकार की तैयारी रहती। देखिए, इस कानून को लेकर 90% जो किसान संगठन और किसान है वो समर्थन में है। 10% उसमें से भी कुछ जो है जिन्होंने अराजक तत्वों को प्रश्रय दे रखा था और किस तरह से गणतंत्र दिवस के समय उन्होंने जो है नंगा नाच किया, आपको आवश्यकता ही नहीं थी जिस तरह से राकेश टिकैत या योगेंद्र यादव। ठीक है, वो बात तो चलिए इन्वेस्टिगेशन के उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या 18 महीने कानून टलेगा? जो प्रस्ताव कृषि मंत्री ने जो आखिरी प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद बात डिरेल भी हुई थोड़ी, जो किसानों ने मानने से इनकार कर दिया, क्या वो प्रस्ताव कायम रहेगा अब भी इन परिस्थितियों में? सरकार ने भी प्रस्ताव वापस नहीं लिया है। सरकार का प्रस्ताव किसान यूनियनों को इसको स्वीकारना है। सरकार का प्रस्ताव तो कायम है। ठीक है, आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो बिल संसद पास कर देती है उसको सरकार अपनी मर्जी से 18 महीने के लिए वापस नहीं ले सकती। ये शायद प्रेम भाई को पता ही नहीं है अभी इस बात का। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी तो ये पहले नहीं वापस नहीं, वो प्रस्ताव ये था कि रोक लगाएंगे 18 महीने के लिए। रोक लगाने का भी रोक सरकार नहीं लगा सकती। या तो सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है किसी पर, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया बिल है तो पार्लियामेंट लगाएगी उसके अंदर, या पार्लियामेंट में वापस ले जाकर पार्लियामेंट से कराना पड़ेगा। इन्होंने पराली और बिजली के ऊपर कहा कि हमारी सहमति हो गई। आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं आया मीनाक्षी जी, किसानों को कहीं तसल्ली मिलती। लेकिन इस साथ खड़े हैं किसानों पे, लाठी चलवाएंगे, पानी, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग खालिस्तानी सब कुछ कहेंगे, लेकिन इस साथ खड़े हुए हैं। 200, 250, 300 लोग किसानों पर गोलियां चलाने का आप गए वहाँ पर, जिनमें से 20 तक डूबी। नहीं, लेकिन आलोक जी, यही आरोप तो विपक्ष के ऊपर भी लग रहा है ना। अभी मीनाक्षी जी,